ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 18 of the Sundarakandam, which has 32 verses and slokas. Perceiving Ravana surrounded by hundreds of young men and approaching Sita towards the close of night, swayed by passion as he was, Hanuman, who was perched on top of the Shimshapa tree, silently comes down in order to scan the figure of Ravana and hides himself in the bow in order to avoid observation. आज हम सुंदरकांड के अष्टादश स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 32 श्लोक हैं। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का शोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किंचित चेषा निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेही नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्राय बीत चली, केवल एक पहर रात बाकी रही। While Hanuman was thus keenly observing the grove with its trees in blossom and looking for an opportunity to see more closely Sita, princess of the Videhi territory, the night was well nigh spent. षडंग वेद विदुषां क्रतु प्रवर याजिनां सुश्राव ब्रह्म घोषान स विरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। Towards the close of the night, he heard the chanting of the Vedas in the dwellings of the Brahmana ogres, well versed in the Vedas, including the 6 auxiliary sciences, which is grammar, prosody, etymology, phonetics, astronomy, and the science of rituals and conducting big sacrifices. अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्रबोध्यथ महाबाहुः दशग्रीवो महाबलः। तदंतर मंगलवादों और श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। Presently, the mighty armed Ravana, the 10-headed monster who was endowed with extraordinary strength, was awakened by means of musical instruments played upon on festive occasions, as well as by means of praises ravishing the ears and mind. Vibudhya tu Mahabhago Rakshasendraha Pratapavan Trasta Malyambaradharo Vaidehim Anvachintayat. जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेही नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। Waking up, the glorious Ravana, the ruler of the ogres, for his part, who was highly blessed and whose garlands and raiments were in disarray, thought of Sita, princess of the Videhi territory. Prisham niyuktaha tasyam ch madanen madotkataha natu tam rakshasaha kamam shashakatmani guhitum. वह मदमत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। Nay, irresistibly drawn towards her by her passion, the ogre, who was intoxicated with drink, could not, however, suppress that passion in his mind. Sarvabharanayukto bibrat Shriya Manuttamam Tam Nagaihi Vividaihi Jushtam Sarva Pushpa Palopagaihi Vritam Pushkarini Bischa Nana Pushpoka Shobitam Sada Mattischa Vihagaihi Vichitram Paramatbhutaihi Iha Mrugaischa Vividair Vritam
दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणा नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैः वृताम् अशोकवणिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस शोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल फल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्ष से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा उस वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयन विराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के वृक्ष समूह से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और स्वर्ण के फाटक लगे हुए थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखते हुए रावण उस वाटिका में घुसा। Adorned with every kind of ornament and bearing an unsurpassed splendor. Nay, duly observing the avenues leading to the Ashoka Grove, he deeply penetrated into the Ashoka Grove itself, which was adorned with trees of all species, bearing all kinds of flowers and fruits, and was surrounded by lotus ponds, nay, which was graced with various flowers and rendered picturesque by most wonderful birds ever in heat, which was crowded with artificial deer ravishing the eyes and mind, which was decorated with archways of gold and gems, was filled with herbs of deer of every species, and carpeted with fruit laden from above, and was full of trees. अङ्गनाः शतमात्रं तु तं व्रजन्तम् अनुव्रजन् महेन्द्रम् इव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गई। Only 100 bells of their part followed that grandson of Pulastya as he walked to the Ashoka Grove, even as celestial and Gandharva women follow the mighty Indra wherever he goes. दीपिकाः काञ्चनीः काचित् जगृहुः तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः। उन युवतियों में से किन्हीं के स्वर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे और किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। Some women among them bore torches with golden hands. Others carried chauris in their hands, while still others bore fans of palmyra leaves. काञ्चनैश्चैव भृङ्गरैर्जह्नुः सलिलम् अग्रतः मण्डलाग्रा भृशीश्चैव गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः। कुछ सुंदरियों के सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार ब्रसी नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। Some carried water in golden ewers ahead, while others followed in the rear, taking cushions with circular ends. काचित् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणेनैव तथा जग्राह पाणिना। कोई चतुर चालाक युवतियां दाहिने हाथ में पैर भर से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुई थी। Some compliant women held in her right hand alone on that occasion a shining pitcher made of jewels and filled with wine. राजहंस प्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्ण दंडम अपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। Yet another followed in the rear, taking a canopy resembling a swan and shining brightly like the full moon with a handle of gold. निद्राम् अध परिताक्ष्यो रावणस्य उत्तमस्त्रियः
अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती है, उसी प्रकार रावण की सुंदरी सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थी। Their eyes overcome with sleep and intoxication, the excellent consort of Ravana followed their valiant lord as flashes of lightning followed a cloud. व्याविद्ध हारकेयूराः समामृदित वर्णकाः समागलित केशान्ताः सस्वेद वदनास्तथा। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थी और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थी। Their necklaces and armlets got slightly displaced, their coat of sandal paste got effaced, their looks got disheveled, and their faces got moistened with sweat. गूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्ग कुसुमाः स माल्या कुलमूर्धजाः। वे सम्मुखी स्त्री अब शेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। Those women with lovely faces were staggering under the surviving traces of intoxication and sleep. The flowers on their person had got shriveled by perspiration, and their locks shook along with the wreaths that decorated them. प्रयान्तं नैऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्याः तम् अन्वयुः। जिनकी आंखें मदमत बना देने वाली थी, वह राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। Actuated by great regard for their husband as well as by longing to behold Sita, the ladies who were his beloved consorts and who had intoxicating eyes followed the aforesaid lord of ogres who was going out to meet Sita. स च कामपराधीनः पतिः तासां महाबलः सीता सक्तमना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ। उन सबको पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा। And the evil-minded lord of theirs, who was a slave of his passion, though endowed with extraordinary might and whose mind was attached to Sita, looked charming as he proceeded in slow-moving gait. ततः कांची निनादं च नूपुराणां च निस्वनं सुश्राव परमस्त्रीणां कपि मारुतनंदनः। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों के कदनी का कलनाद और डुपरों की झनकार सुनी। At that time, Hanuman, the delight of the wind god, heard the tinkling of the ornaments worn round the waist as well as of the ankles of those excellent women. तं च अप्रतिम कर्माणं अचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशम् अनुप्राप्तं ददर्श हनुमान कपिः। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा तो शुक वाटिका के द्वार पे आ पहुंचा था। Hanuman, who also found arrived near the gate of the Ashoka Grove Ravana, who had accomplished unparalleled deeds and was endowed with inconceivable might and virility. दीपिकाभिः अनेकाभिः समन्ताद् अवभासितं गन्ध तैलावसिक्ताभिः गृह्यमाणाभिः अग्रतः। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण की हुई बहुत सी मिसालें जल रही थी, जिनके द्वारा वे सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। Who was illumined on all sides with numerous torches, fed with fragrant oil, and being borne ahead, who was full of passion and vanity and intoxicated too.
कामदर्भमदैर्युक्तं जिह्म ताम्राय तेक्षणं समक्षम इव कंदर्प विद्ध शरासनम। वे काम दर्प और मद से युक्त था, उनकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थी। वे धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। who had large, oblique, and coppery eyes, and who looked like love himself, bereft of his bow. मतितामृत फेनाभम अरजोवस्त्र उत्तमम सपुष्पम अवकर्षन्तम विमुक्तम सक्तमंगदे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फैनिक की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टंके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींच कर सुलझा रहा था। And was disengaging and readjusting his excellent and stainless upper garment, which was white as the foam of churned milk, decorated with flowers and superior petals, and had got entangled with his armlet. तम पत्रविठपे लीनः पत्रपुष्पशतवृतः समीपम उपसंक्रांतम विज्ञातुम उपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। Remaining hidden behind a leafy bough, Hanuman, who was covered with hundreds of leaves and flowers, strove to discover the identity of Ravana, who had now drawn near. अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवन संपन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। उसकी ओर देखते समय कपि श्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदर स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। Looking round at that moment, Hanuman, an elephant among monkeys, also beheld the excellent consorts of Ravana, who was richly endowed with comeliness and youth. ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिः महायशाः तन् मृगद्विज संगुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्। उन सुंदर रूप वाली युक्तियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। Surrounded by those women of a charming exterior, the highly illustrious King Ravana, deeply penetrated into that pleasaunce for the use of ladies, rendered noisy by deer and birds. शीभो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः स दृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देता था, उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वह खूंटे गाड़ गए हैं। इस प्रकार वह विश्वा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथ में आया। That Suzerain ruler of ogres, Ravana, son of the sage Vishrava, who was endowed with extraordinary might, was seen by Hanuman, adorned with lovely jewels, drunk, distinguished by pointed dart-like ears, and surrounded by excellent women, as the moon is by stars. वृतः परमनारिभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजाः तेजोवन्तं महाकपिः। रावणो अयं महाबाहुः इति संचिन्त्य वानरः सो अयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वे परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे।
Hanuman, who was endowed with extraordinary energy, thus beheld the glorious Ravana, distinctly recalling that it was he who was lying asleep the previous night in a sumptuous apartment in the heart of the city, and concluding that he was no other than the mighty armed Ravana. Hanuman sprung from the loins of the wind god, got down from the bow on which he was perched. स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतः तस्य तेजसा पुत्रे गुह्यान्तरे सप्तो मतिमान् संवृतो अभवत्। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। Overshadowed by the brilliance of Ravana, though himself possessed of terrific energy, the sagacious Hanuman stood rooted and concealed behind a bow thick with leaves. स ताम् असितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुः असितापाङ्गीम् उपावर्तत रावणः। उधर रावण काले केश, कजरारे नैन, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। Keen to see Sita of charming limbs and well-knit breasts, the ends of whose tresses were black and the corners of whose eyes were also dark, Ravana approached her. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 18 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।